वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, इसकी ऑल सारी जितनी भी वर्कशीट थे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी वर्कशीट है मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। अब वैल्यू बेस्ड में देखो क्या पूछा गया आपसे। रोहित डोनेटेड, कोई रोहित है, उसने डोनेट कर रखा है 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू एनजीओ। नॉन क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई एक तरह की संस्था, मतलब उनको वो कर रखे हैं किसी बच्चों के, कहते हैं ना बूढ़ों के लिए या किसी उनकी हेल्प के लिए है। ठीक है, एनजीओ। देखो इसमें लिख रखे हैं रोहित डोनेटेड 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू एनजीओ। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की नहीं होती, एक एनजीओ एक चलाते हैं। ठीक है, कोई बंदे मिलके इस संस्था, एक तरह की संस्था ही होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, उसको बोलते हैं एनजीओ। वर्किंग ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, ये वर्किंग किस पे काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन ये अपनी गर्ल्स होती है तो इनकी एजुकेशन पे। ठीक है, बच्चों की, जो लड़कियों की एजुकेशन पे एक, ठीक है, इन पे वर्क कर रहे हैं। जो रोहित था उसने अपनी 1/5 अपनी जो सैलरी का 1/5 पार्ट किस में दे दिया, एनजीओ में। ठीक है, स्पेंट, आगे देखो, स्पेंट 1/4 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, जो इन्होंने 1/4 है अपनी सैलरी किस पे खर्च करी है, फूड पे। 1/3 ऑन रेंट, ठीक है, एंड रेंट पर कितनी कर दी, 1/3, एंड 1/15 ऑन द अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस पर कितनी करी है उसने, 1/15। ही इज लेफ्ट विद 9,000। ठीक है, उसके पास बचे कितने, 9,000 रुपये। अब आगे पूछ रखा, फाइंड रोहित मंथली सैलरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे रोहित की मंथली सैलरी कितनी थी। जो पूछा गया है उसको लेट कर लो, लेट रोहित मंथली सैलरी इज इक्वल टू ₹X। नहीं पता तो हमने x सपोज कर लिया। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, 1/5 है ना, उसने अपनी 1/5 अपनी इनकम का 1/5 किस में डोनेट कर दिया, ठीक है, एनजीओ को दे दिया। ठीक है, कर दिया, प्लस 1/4 खर्चा कर दिया उसने, जितनी भी उसकी सैलरी थी ना, मतलब उसका 1/4 पार्ट किस में दे दिया, फूड पर खर्च दिया, हाँ जी कर दिया। 1/3 रेंट पर कर दिया, एंड 1/15 किस पे कर दिया, अदर एक्सपेंसेस। और ये पूरा जो खर्चा किया है उसने 1/5 1/4 समथिंग किसका किया है, उसकी मंथली जो सैलरी है उसका किया है। जो मंथली सैलरी का कितना किया है, इसका मंथली सैलरी का 1/5 कर दिया। मान के चलो मंथली सैलरी किसी की 20,000 रुपीज़ है, या ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ उसका 1/5 किसी ने स्पेंड कर दिया, तो उसकी सैलरी लिखेंगे ना, सैलरी का 1/5। ठीक है, तो मतलब 4,000 रुपये उसने कितने डोनेट कर दिए, 1/5 का ये मतलब है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये तो एग्जांपल था। अब इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 ऑफ x, 1/4 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ दिस, 1/15 ऑफ दिस, या सबको ऐड करके यहां पर लिख दो उसकी टोटल। ठीक है, जो टोटल सैलरी है, इक्वल से पहले एक चीज और देखो, ये तो उसका पूरा खर्चा था। ठीक है, ये खर्चा कर दिया किसकी, सैलरी का, और ही इज लेफ्ट विद 9,000, उसके पास कितने रुपए बचे, प्लस 9,000। अब ये खर्चा था प्लस किसी की एक्सपेंसेस, मतलब आपकी सैलरी है, सैलरी मतलब हमको नहीं पता कितनी है, x मान लो, यहाँ पर आपकी सैलरी किसके इक्वल होएगी, आपकी जो सेविंग होएगी वो, प्लस जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, ये पूरा क्या है आपका एक्सपेंडिचर, और ये क्या है आपकी सेविंग, मतलब एक तरह का जो सेव करा आपने, सेविंग है, तो वो किसके इक्वल आता है, इनकम के इक्वल आता है। इनकम ऐसे ही होती है जैसे आपके फादर, जो आपके मदर होंगे या फादर होंगे, या खुद आप अर्न कर रहे हैं, क्या करते हो आप, आपकी इनकम किसके इक्वल होगी, जो आपके खर्चे। ठीक है, अब मान के चलो आपकी इनकम 10,000 रुपये है, आपने खर्चा कर दिया 2,000 रुपये, आपने कोई अपने शर्ट्स खरीद लिए, पैंट खरीद ली। ठीक है, आपके पास बचे मान के चलो 6,000 रुपये। अब आपने बताना है ना कितने रुपए था, मतलब टोटल इनकम है ना आपकी, मंथली जो इनकम है वो किसके इक्वल मिलेगी, आपके सेविंग के, जो बचा हुआ पैसा आपके पास, प्लस जो एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो यही बताना था इसमें। तो
आ गया ये पैटर्न लिखने का। अब इसको सोल्व करना है आपने। अब आपको सभी को पता है इसका एलसीएम लेना है हमने। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 4, 5, 4, 3 एंड 15 का एलसीएम ऐसे ले लिया करो, 5, 4, 3 एंड 15 का। अदरवाइज मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15। तो आपने 15 को चेक करना है, क्या ये 15 3 के टेबल पे आता है? हाँ जी आता है। क्या 4 के टेबल पे आता है 15? नहीं आता। तो 15 तो नहीं होगा इसका एलसीएम। अब 15 का डबल करो, 30। 30 क्या 3 पे आता है? हाँ जी आता है। इस पे आता है? नहीं आता। तो नहीं होगा 30 पे। अब इसका और ट्रिपल करो, मतलब 15 की टेबल जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आपने एक मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 15, 3 जा 45। क्या 45 इस पे होएगा डिवाइड? नहीं होगा। अब 60 आओ, 60 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 64 से भी हो जाएगा, 65 से भी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आपका? 60। आया समझ जितना? हाँ जी। अदरवाइज नहीं ऐसे समझ आया तो ऐसे कर लो। तो 5 1 जा 5, 4 3, 5 3 जा 15, बस। अब आपने करना है 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है। और नहीं एक 3 से और देखो, ये 3 एक सिंपल टेबल से चला जाएगा ना खुद की। 4 3 1 जा 3 1 जा 3, 5 3 15, 15 चौके 60। तो एलसीएम कितना आया इसमें? 60, ठीक है। आप ऐसे कर लो, अदरवाइज ऐसे कर लेना, ठीक। अब आपने 60 को 5 से डिवाइड करना, 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 12 को 1 से करोगे इतना ही। अब इसको करोगे, 60 को आपने डिवाइड करना 4 से, 15 आ गया, प्लस 3 को करा 20 आया, प्लस 15 चौके 60, कितना आया? 4 आया, इंटू एक्स प्लस 9000 इज इक्वल टू एक्स। समझ रहे हैं बच्चों? समझ तो आ रहे हैं ना सभी को? हाँ जी। अब देखना इसका आगे क्या है? 15 20 30 40 45 49 51 अपॉन 60, 20 30 40 45 47 45 के बाद 49 51 अपॉन 60 इंटू साथ में क्या था? x प्लस 9000 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है आपने? ये तो हो गया। अब आपको पता है जो x की वैल्यू होती है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? 51x अपॉन 60 प्लस 9000 इज इक्वल टू एक्स। आगे क्या करना है बच्चों आपने? जो इसको यहां पर सोल्व कर रहा हूं, इसके बाद देखो 51x अपॉन 60 प्लस 9000 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों देखो x को चाहे इस तरफ ले आओ, चाहे 9000 को वहां पर ले जाओ, आपने देखना है, ठीक है। तो अब आपको जो भी कंफर्टेबल फील हो रहा हो, भाई आपको लगता है जो ये कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव नहीं करनी, तो x को यहाँ ले आओ, ठीक है। या x को यहीं पर रहने दो, 9000 को भी यहाँ रहने दो, इसको उठा के यहाँ पर, ये पॉजिटिव था, -51 x अपॉन 60, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लोगे आप 60 और 1 का, यहाँ पर आएगा 60। समझ रहे हो? 60 को 1 से डिवाइड करा 60 आएगा, और 60 को x से करा 60x आएगा साथ में, माइनस 60 को 60 से डिवाइड करा 1 आएगा, 1 को 51 से मल्टीप्लाई करा 51x आएगा। अब आप बताओ 60 माइनस 51 कितना बच्चों? 60 माइनस 51, यहाँ पर बच्चों बचेगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 9x अपॉन 60, और यहाँ पर साथ में क्या चल रहा था? 9000। तो अब आपने क्या करना है? x को तो अपनी तरफ रखना है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई, जो साथ में है 9000 इंटू 60 अपॉन, ये 9 नीचे चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। जब आप कैंसिल करोगे ना, यहाँ पर आ जाएगा 1000 को 60 से करोगे 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60,000। इसका मतलब जो रोहित की मंथली सैलरी कितनी है आपकी? 60,000। नोट करो इसको, रोहित की मंथली सैलरी है 60,000 हो गई, ठीक है। यही पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ रोहित। ये ए पार्ट का था बच्चों क्वेश्चन का आंसर,
ठीक है, तो एंड की लाइन लिखोगे देयरफॉर मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज इक्वल टू 60,000। कोई दिक्कत? ठीक है जी, नहीं है ना कोई दिक्कत? ठीक है, शाबाश। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, व्हाट वैल्यू रोहित आर डिपिक्टेड हेयर। रोहित की ये कौन सी वैल्यू है? मान के चलो कोई डोनेट कर रहा है अपनी सैलरी का कुछ ना कुछ पोर्शन किसी को, तो वो कौन सी है? ठीक है, वो एक हेल्पफुल कह सकते हैं, काइंडनेस कह सकते हैं उसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हम लिख सकते हैं काइंडनेस लिख देना, मतलब हेल्पफुल लिख देना, कुछ भी आपको जो करे। ठीक है, वो क्या है? रोहित क्या है? मतलब उसका एक दयालु है, उसका जो हार्ट है ना। ठीक है, तो काइंडनेस लिख देना इसका आंसर। अब सी पार्ट देखो, व्हाई इज द एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल इंपॉर्टेंस। मतलब ये एजुकेशन है ना जो गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल। ठीक है,